और मैं आचार्य जी को मंच सौंपता हूँ और आचार्य जी हमें 45 मिनट तक अपनी जो वैदिक रामायण हमारी चल रही है निरंतर, उसको आगे बढ़ाते हुए रामायण भगवान राम के चरित्र को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। मंच आचार्य जी के चरणों में। ओम शांति। सभी बच्चे सीधे होकर बैठिए। मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ पावक नमः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति यज्ञं वष्टुधिया वशु। ओम खं ब्रह्मा। व्याख्यान वेदी के पास में विराजमान आर्य समाज कोलागढ़ के यशस्वी प्रधान आदरणीय पद्मदेव गुप्ता जी और इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इसी सभागार में उपस्थित जिज्ञासु भाव से ज्ञान की इच्छा लेकर के यहाँ उपस्थित हुई मातृशक्ति, समक्ष बैठे भद्र पुरुषों और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम पिछले कई सप्ताह से आपके बीच में चल रहा है। आज मैं सोच रहा था कि विलंब हो जाएगा आने में, लेकिन फिर भी शीघ्रता पूर्वक समय से आपके बीच में उपस्थित हुआ। हरिद्वार में बड़ा सुंदर कार्यक्रम शेड्यूल में रखा गया। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। एक दिन का कार्यक्रम और प्रथम दिवस से इतने सारे लोग उपस्थित हो जाना, ये वहाँ के कार्यकर्ताओं का आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम संचालित किया गया। नए युवा, नौजवान बच्चे, बेटियां, सबने आर्य समाज के साथ जुड़कर के वैदिक सिद्धांत पर चलने का संकल्प लिया और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करने के लिए, प्रयास के लिए संकल्पबद्ध हुए। प्यारे बच्चों, दो चीजें जीवन में होती हैं जिनसे हमारा जीवन बनता है, वो है संस्कार। क्या है मेरे साथ बोलो? संस्कार। संस्कारों का जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि संस्कारों के आधार पर ही मनुष्य को योनियां मिलती हैं, जिनको शरीर कहते हैं, और शरीर के आधार पर ही आयु मिलती है, और शरीर के आधार पर ही भोग्य पदार्थ मिलते हैं। जिन भोग्य पदार्थों का सेवन मानव कर सकता है, जितनी आयु को मानव प्राप्त कर सकता है, उतनी आयु को दूसरे जीव प्राप्त नहीं कर सकते। और मनुष्य शरीर में रहकर के हम किस तरीके से अपनी आत्मा का सर्वांगीण विकास कर ईश्वर के निकट जा सकते हैं, इसके लिए भी संस्कार ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसको समझना पड़ेगा और अपने संस्कारों को अच्छा बनाना पड़ेगा। आप सब विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए। हम जिस महापुरुष का जिक्र कर रहे हैं, उन महापुरुष का नाम क्या है बच्चों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। और श्री रामचंद्र के जीवन से हम प्रेरणा लें। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई, एक आचार्य उनको संरक्षण में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन आचार्य का नाम क्या है? महर्षि वशिष्ठ। क्या नाम है? और महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार कराया। नामकरण संस्कार कराने के बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम कर्णवेद संस्कार पर पहुंच गए थे और उसके आगे उपनयन संस्कार पर आ गए। अब देखो, श्री रामचंद्र के ये संस्कार हो रहे हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के सारे संस्कार हो रहे हैं।
और संस्कारों का मतलब क्या है कि बच्चे को यह बताना कि तुम्हारा इतना जीवन इस अवस्था तक पहुंच गया है, यानी तुम्हारे जिम्मेदारी, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारा धर्म क्या है, वर्तमान स्थिति में तुम कहां हो और कहां तुम्हें पहुंचना है, पल पल याद कराने का काम 3 सत्ताएं करती हैं। वो 3 सत्ता कौन सी है? माता, पिता और आचार्य। ये 3 सत्ताएं हमें पल पल बताने का काम करती है कि अब तुम 5 वर्ष की अवस्था में आगे हो, तुम्हारे इतने कर्तव्य पूरे हो गए हैं, तुम इस अवस्था में आगे बढ़ रहे हो, और चारों के चारों राजकुमारों को आचार्य याद दिला रहे हैं कि अब तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा। और उपनयन संस्कार कराते हुए बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं आचार्य से, जब चारों ब्रह्मचारी सामने बैठे तो मुंडन कराया जाता है। मुंडन मैंने बाल काटा जाता है। आपने देखा होगा चारों ब्रह्मचारियों का भी मुंडन संस्कार हुआ, यानी आचार्य के पास में जब ब्रह्मचारी जाता है तो ब्रह्मचारी बहुत शालीन बनकर जाए। ब्रह्मचारी अहंकार लेकर ना जाए। ब्रह्मचारी जब आचार्य को समर्पण करना चाह रहा है तो समर्पण कैसा होना चाहिए? कभी आपने बंदर के बच्चे को देखा? बंदर के बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मां से ऐसे चिपक जाता है, कितनी छलांग लगाती है बड़े सुंदर तरीके से। एक समर्पण तो वो है, और एक समर्पण बिल्ली को देखा आप लोगों ने अपने बच्चे को उठाए, उधर बच्चा स्वयं चिपका हुआ है, और इधर बिल्ली जब बच्चे को उठाती है तो अपने जबड़े में उसको लेती है, और बिल्कुल भी लेस मात्र भी खरोच बोलो, बच्चा बिल्कुल हाथ पैर अपने ढीले छोड़ देता है। कभी किसी बिल्ली को देखना, वो बच्चे को उठा करके चलेगी तो इतना समर्पण है बच्चे के पास में, हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ देता है, और मां उसको दबा करके रखती है अपने जबड़े में, अपने पंजे में, अपने दांत में, लेकिन लेस मात्र भी खरोच बोलो। जितना समर्पण उसने किया और मां का ममत्व कितना है, इतना समर्पण ब्रह्मचारी का होता है आचार्य के प्रति, और आचार्य लेस मात्र भी खरोच अपने ब्रह्मचारी को बोलो नहीं आने देता है। अरे बड़े गजब का समर्पण होता है। मुंडन कराया गया चारों राजकुमारों का, और मुंडन कराने के बाद में जब आचमन हुआ, और आचमन होने के पश्चात में आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक ऐसी क्रिया होती है बच्चों, मैं तो बड़ा गदगद होता हूं अपने उन ऋषि मुनियों की महत्वपूर्ण जीवन से और उनकी प्रेरणाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि जिस तरीके से संस्कार श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के हुए होंगे, क्योंकि वो वेद के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। श्री रामचंद्र से आचार्य ने पूछा, को नामासी, क्या नाम तुम्हारा? नामकरण हो चुका था तो नाम चारों ब्रह्मचारियों ने बताया, राम, लक्ष्मण, भरत, और बोलो। जब नाम होगा तो एक सवाल आचार्य और करता है, और वो पूछता है कि तुम कस्या ब्रह्मचारी असि, तुम किसके ब्रह्मचारी? जब ये पूछा कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी उत्तर देता है, भवतः, भवतः मैंने आपके, हे आचार्य हम आपके ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आचार्य कहता है कि मेरे तो ब्रह्मचारी हो ही, लेकिन साथ ही साथ बड़ी सुंदर, देखो संस्कार के अंदर क्या गजब की बात कहता है, तुम इंद्रस्य ब्रह्मचारी असि, आचार्य अग्नि तुम असि, तब ब्रह्मचारी मम असि। यानी तुम मेरे ब्रह्मचारी तो हो, लेकिन मेरे ब्रह्मचारी होने के साथ साथ तुम इंद्र के भी ब्रह्मचारी हो, और तुम अग्नि के भी बोलो। अर्थात इंद्र का मतलब क्या है? माने उस ऐश्वर्यशाली परम पिता परमेश्वर के भी तुम आज से ब्रह्मचारी हो। यानी पता चलता है कि शिक्षा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अभी वेदारंभ संस्कार नहीं हुआ, लेकिन वेदारंभ संस्कार से पहले ही आचार्य क्या शिक्षा दे रहा है कि तुम ऐश्वर्यशाली परम पिता परमात्मा के ब्रह्मचारी हो, अर्थात परमात्मा को साथ में लेकर के चलो। जब जब परमात्मा हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तो सारे काम आसान बोलो हो जाए। आज हमने ईश्वर को अपनी शिक्षा से अलग कर दिया है। आज विद्यालयों के अंदर जितनी भी शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा विद्यालयों के अंदर धर्म से विहीन होकर के शिक्षा दी जा रही है। और धर्म से विहीन, धर्म का तात्पर्य संप्रदाय और मत मतांतर मत लेना, धर्म का तात्पर्य ही ईश्वर को साथ लेकर के शिक्षा चला करती थी। यह गुरुकुलों का प्रथम उद्देश्य था कि गुरुकुलों में आत्मिक विकास की बात होती थी, शारीरिक विकास की बात होती थी, और श्री रामचंद्र को यही सिखा रहे हैं आज वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो।
अर्थात उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्मचारी हो, उस परमपिता परमात्मा को कदम कदम पर याद रखना है, और तुम अग्नि के ब्रह्मचारी हो। अर्थात अग्नि माने विकास। बताओ, अग्नि जब जलती है ऊपर की तरफ जाती है या नीचे? ऊपर की तरफ जाती है। अग्नि हमें संकेत करती है, क्या संकेत करती है? कि जिस प्रकार से अग्नि में डाला गया प्रत्येक पदार्थ भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से अग्नि हमारे कुसंस्कारों को, हमारी अविद्या को भस्म कर दे। अग्नि जैसे ऊपर उठती है, अग्नि विकास करती है, ऐसे एक ब्रह्मचारी का विकास चाहता है एक आचार्य। क्या गजब का संकल्प! ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, आचार्य बैठा हुआ है, और आचार्य ब्रह्मचारी के हृदय को स्पर्श करता है, और स्पर्श करके एक पारस्पर ग्रह्य का सूत्र बोलता है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि संस्कारों के मूल में यह ग्रह्य सूत्र है, जिसमें आश्वलायन है, जिसमें गोविंद है, जिसमें पारस्कर है, और पारस्कर ग्रह्य सूत्र का एक बड़ा सुंदर सा मंत्र बोल करके आगे बढ़ते। और मंत्र क्या है कि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जो सुस्वा प्रजापतिष्ठवा नहीं बोलता, बल्कि शब्द क्या बोला? बृहस्पतिष्ठवा न्यूनत्तु मह्यम। अब यहां थोड़ा सा अंतर है, जरा समझने की बात है, मैं आपको बहुत बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही मंत्र, यही पारस्कर ग्रह्य सूत्र विवाह संस्कार के समय भी पढ़ा जाता है। जिस समय एक योग्य आचार्य विवाह संस्कार कराता है, ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कराता है नवयुगल को, उस समय हृदय स्पर्श कराता है दोनों का, वर वधू का। लेकिन वहां और यहां आज आचार्य भी एक ब्रह्मचर्य रहा है, अपने साथ ले जाना चाहता है आचार्य एक ब्रह्मचारी को, वहां भी यह मंत्र बोला जा रहा है, लेकिन मंत्र का केवल देवता बदला है। वहां प्रजापति देवता है और यहां बोलो बृहस्पति देवता है। प्रजापति मैंने पालन करने वाला, वो परमपिता परमात्मा, वर वधू दोनों आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इस समाज को अच्छी संतान देने के लिए आज वर वधू एक दूसरे का चयन कर लिए हैं, इसलिए वहां प्रजापति की कामना की जाती है, प्रजापति से आशीर्वाद मांगा जाता है, इसलिए वहां अंग स्पर्श, हृदय स्पर्श किया जाता है। और वहां आचार्य पढ़ाता है दोनों को कि मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम वाचम एक वना जो सुस्वा प्रजापतिष्ठवा न्यूनत्तु मह्यम। आज वही सूत्र यहां पढ़ाया जा रहा है, लेकिन देवता बदल गया। क्या बदला यहां पर? बृहस्पति। और बृहस्पति किसके देवता हैं बोलो? विद्या के देवता हैं। आज विद्या का विषय है। बार बार हम लोगों को कहते हैं देखो, प्रकरण बदल जाता है तो अर्थ भी बदल जाता है। प्रकरण बदल जाने से, देवता बदल जाने से मंत्रों के अर्थ बदल जाते हैं। और यही कारण बना कि बीच के दौर में अर्थ कुछ होने थे, लेकिन अर्थों के क्या हो गए? अनर्थ हो गए। प्रकरण बदलता था, देवता बदलता था, तो अर्थ बदल जाते हैं। देवता अर्थात विषय, और यहां विषय विद्या का है। इसलिए कहा गया कि आज से तेरा चित्त मेरा और मेरा चित्त, अर्थात चित्त का मतलब क्या है? चित्त का अभिप्राय है, चित्त और मन में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। चित्त और मन एक ही चीज की दो अवस्थाएं हैं। मन और चित्त में कितना अंतर है जरा गंभीरता से पकड़ना। जब ये आत्मा संकल्प और विकल्प को उठाता है उस समय ये मन होता है। जब ये आत्मा क्या करता है बोलो? संकल्प और विकल्प को उठाता है, उस समय क्या होता है? मन होता है। और चित्त क्या है? जहां संकल्प और विकल्प बनते और बिगड़ते हैं उस स्थान का नाम क्या है बोलो? यानी ये जो चित्त है यही संकल्प बनते हैं, यही विकल्प बनते हैं, यही बातें आती हैं, विचार आता है, संस्कारों का प्रबल बाहुल्य है, वातावरण ऐसा मिल जाता है, वही विचार आगे बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तेरा चित्त मेरा और मेरा चित्त तेरा, अर्थात आज से तू मेरा ब्रह्मचारी है। आज से तू कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी योजना जो मेरे विपरीत होगी वो तू कभी नहीं बनाएगा। अर्थात तेरा मन मेरे मन के साथ मिलकर के चलेगा। ऐसा संकल्प कौन ले रहे हैं बोलो? महर्षि वशिष्ठ ले रहे हैं। चारों राजकुमारों को बताया जा रहा है, चारों राजकुमारों को संकल्प कराया जा रहा है, और राजकुमार भी संकल्प कर रहे हैं कि आचार्यवर हम भी ये संकल्प लेते हैं। और जब संकल्प पूरा हो जाता है अपने चारों ब्रह्मचारियों को आश्रम की तरफ लेकर के जाते हैं तो एक प्रक्रिया बड़ी सुंदर कराई जाती है। और वो प्रक्रिया क्या है? भिक्षाटन की प्रक्रिया। जिस समय ब्रह्मचारी अपने आचार्य के साथ जाता था तो उस समय घर वालों से ही क्या मांगता था बोलो? भिक्षा मांगता। अर्थात अपने परिवारजनों से भिक्षा लेता था, आसपास के लोगों से भिक्षा लेता था। भिक्षा लेने का मतलब क्या है?
क्या भिक्षा लेने का मतलब यह है कि गरीब हो गया तो भिक्षा मांगना शुरू कर दे? नहीं, भिक्षा लेने का अभिप्राय है अहंकार शून्यता। यानी ब्रह्मचारी इतना कठोर तप करेगा, ब्रह्मचारी का जीवन आज कठोरता की तरफ जा रहा है। आज राजकुमार भी भिक्षा मांग रहे हैं, अर्थात अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से कह रहे हैं कि आज से तुम लोगों से हमारा संपर्क टूट गया है, आज के बाद हमारे समस्त कर्ता धर्ता कौन है? बोलो, आचार्य। आचार्य ही हमारे सब कुछ है, और आचार्य के साथ में जाने बिना आचार्य की आज्ञा के हम किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, जो मेरे आचार्य आज्ञा देंगे। आज अंतिम बार हम तुमसे भिक्षाटन करके आगे बढ़ते हैं, और राजकुमार अपने आचार्य के साथ गुरुकुल के अंदर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8 वर्ष की अवस्था के बालक, और आचार्य अपना गुरुकुल कहां बनाते हैं? आप जानते हो भारत देश की इस आर्यवर्त संस्कृति की क्या परंपरा रही है? इस देश के अंदर गुरुकुल बनते थे तो कहां? बोलो, नगर से बाहर, नगर के वैभव से बाहर बनते थे। क्यों बनते थे? उसका कारण यही था कि जो आज की चकाचौंध है, आज का ये वैभव है, इससे ब्रह्मचारी को दूर रखना है, उसका कंसंट्रेशन बनाना, उस ब्रह्मचारी की एकाग्रता को बनाना है, उस ब्रह्मचारी का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। क्योंकि आचार्य जानते थे कि ब्रह्मचारी जो देखेगा वैसा ही विचार उसके मन में प्रकट होगा, और जैसा व्यक्ति विचार करता है ऐसा ही बोलो आचरण। इसलिए गांव से, नगरों से बाहर आचार्य कुल बना करते थे, गुरुकुल बना करते थे। और महर्षि वशिष्ठ के भव्य गुरुकुल में चारों ब्रह्मचारी जाते हैं, और वहां बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा होती है। कितने सुंदर तरीके से शिक्षा कराई जाती है, ध्यान की अवस्था भी होती है। महर्षि वाल्मीकि ने इस चीज का वर्णन नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में ऐसी अवस्था का पता चलता है कि कितने सुंदर तरीके से कैसा पाठ वेदों का कराया जा रहा है। बाल काल का वर्णन नहीं है, लेकिन बाल काल की उन घटनाओं का वर्णन है जिनसे पता चलता है कि श्री रामचंद्र ने कैसे विद्या पाई और कैसे शिक्षा मिली। आप जानते हो, मैंने जिक्र किया था शारीरिक विकास और आत्मिक विकास का। शारीरिक विकास तो श्री रामचंद्र का हुआ, लेकिन आत्मिक विकास किस तरीके से होता है, आत्मबल व्यक्ति का कैसे बढ़ता है, जानिएगा आप। शारीरिक बल तो आप बढ़ा लोगे आहार को ठीक करके, निद्रा को ठीक करके, ब्रह्मचर्य को ठीक करके, वातावरण को ठीक करके, आसपास के उठने बैठने को ठीक करके, आसपास की अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ ऐसे हमारे किसको ठीक किया जा सकता है? बोलो, शारीरिक बल को बढ़ाया जा सकता है, शारीरिक उन्नति हो सकती है। लेकिन आत्मिक उन्नति कैसे होगी? आत्मिक उन्नति के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? तो महर्षि वशिष्ठ ने बड़ा सुंदर उपदेश किया अपने ब्रह्मचारियों को, और वो कहते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए इस मन को एकाग्र करना। यह मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा, मन आपके कंट्रोल में होगा, तो समझ लेना कि आपकी आत्मिक उन्नति हो पाएगी, आत्मबल बढ़ पाएगा। अब मन को एकाग्र कैसे करें? यह आसान काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करना आसान काम है। बिल्कुल आसान काम नहीं। दुनिया का सबसे कठिन काम यदि कोई है तो इस मन को क्या करना है? बोलो, दुनिया का सबसे कठिन काम इस मन को, क्योंकि मन की कितनी अवस्थाएं होती है? मन की मैं आपको गिना रहा हूं। मन की अवस्था होती है इक्षिप्त, दूसरी अवस्था होती है मूढ़, तीसरी होती है विक्षिप्त, चौथी अवस्था होती है एकाग्र, और एक अवस्था और होती है जिसको कहते हैं निरुद्ध। और मन की इन 5 अवस्थाओं को जिसने जान लिया वो समझ लीजिए अपनी आत्मा के कल्याण करने में सफल हुआ। आप पूछेंगे ये मन की अवस्थाएं क्या हैं? इक्षिप्त अवस्था कौन सी है, विक्षिप्त कौन सी है, मूढ़ कौन सी है, एकाग्र और निरुद्ध कौन सी है? इन अवस्थाओं से कैसे मन को एकाग्र किया जा सकता है? बंधुओं, इसी विद्या को जान करके प्रभु रामचंद्र ने एकाग्रता को बढ़ाया। आप जानते कैसी एकाग्रता थी? आप विचार करके देखो, कितनी विपरीत परिस्थितियां श्री रामचंद्र के सामने आई है, लेकिन क्या किसी विपरीत परिस्थिति से डरकर भागे? एक भी विपरीत परिस्थिति से डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि गुरुकुल के अंदर बताया गया था कि इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए किस शस्त्र का प्रयोग करना है, कैसे आत्मिक बल बढ़ाना है, कैसे शारीरिक बल बढ़ाना है। यह ब्रह्मचारी को बचपन से यदि अभ्यास कराया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि विकास होगा। मन की उन अवस्थाओं को बताया, क्योंकि मन तो जड़ है, मन स्वतः बोलो
नहीं चलता। मन अपने आप नहीं चलता, मन को चलाने वाला कौन है बोलो? आत्मा है। इस मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम आत्मा करता है और आत्मा ही मन को चलाने का काम करता है। आत्मा ही मन को इधर उधर ले जाता है, लेकिन इस मन को आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से चलाता है। आप कहेंगे जी गहरा विषय है, लेकिन गहरा विषय इसको और सरल कर रहा हूं मैं। इन पांचों अवस्थाओं को समझने की कोशिश करिए। मन की पहली अवस्था इक्षिप्त, और ये इक्षिप्त अवस्था क्या है कि इस इक्षिप्त अवस्था के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण जब प्रधान हो जाता है शरीर में तो क्या होता है? चंचलता बढ़ती है। माने चंचलता कैसे बढ़ेगी कि व्यक्ति का मन, आप सत्संग में आए, यहां बैठे हैं, लेकिन मन में कोई और विचार चल रहा होगा। और विचार क्या चल रहा होगा कि वहां जाना है, उसके पास पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाकर के ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। 10 तरह के काम आपके मन में चलते रहेंगे। अर्थात सत्संग सुनने आए हैं, स्थिरता नहीं है। इन मन यत्र तत्र इधर उधर दौड़ रहा है, आत्मा उसको दौड़ा रहा है। यह अवस्था है इक्षिप्त, रजोगुण है, चंचलता है। जब इस अवस्था का पता चल जाएगा तो दूसरी अवस्था का नाम है मूढ़। और मूढ़ अवस्था में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यहां तमोगुण बढ़ा हुआ है। वहां रजोगुण बढ़ा हुआ था, तो यहां क्या बढ़ा है बोलो? तमोगुण बढ़ा है। अर्थात मूढ़ अवस्था में क्या होता है? जब तमोगुण बढ़ जाता है तो आलस्य आता है, प्रमाद आता है, लड़ाई झगड़े की बातें सूझती हैं, सत्य बातों से दूर भागता है, विद्या से कोसों दूर चला जाता है, अच्छे लोग उसको पसंद नहीं आते, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, राक्षस लोगों की संगति करता है और मर्डर तक करके जेल के अंदर जाना पसंद करता है। इतनी भयानक स्थिति को प्राप्त हो जाता है मूढ़ अवस्था में। ऐसी भयानक अवस्था है ये मूढ़। और इस मूढ़ अवस्था को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिसने समझ लिया इस मूढ़ अवस्था को कि ये आ रही है, इसको कंट्रोल करना है, और एक ऐसी अवस्था आती है तीसरी, उसको कहते हैं विक्षिप्त। और इस विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की प्रधानता होती है। अब रजोगुण नहीं है, अब तमोगुण नहीं है, और शरीर में क्या बढ़ गया बोलो? सतोगुण बढ़ गया है। और जितना जितना देर तक सतोगुण बढ़ेगा वहां विक्षिप्त अवस्था रहेगी। अर्थात थोड़ी देर के लिए बढ़ा सतोगुण, फिर हट गया। सतोगुण बढ़ा तो अच्छा विचार मन में आया कि चलो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ सत्संग में जाता हूं। सतोगुण मन में उत्पन्न हुआ कि चलो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ये समाज में दान करता हूं, चलो गौशाला में जाता हूं, चलो अच्छे ब्रह्मचारियों के पास में बैठ करके उनसे अच्छी विद्या की बात करता हूं। जब जब ये सतोगुण विचार आपके मन में आएंगे तो अच्छे कार्य होंगे। और याद रखना, जब ये सतोगुण बढ़ता है, अच्छे काम बढ़ते हैं, तो उसके बाद में मन में प्रसन्नता भी आती है। जब व्यक्ति क्रिया करता है तो उसका फल भी प्राप्त होता है। जब विक्षिप्त अवस्था है, चंचलता मन के अंदर है, मन दौड़ता रहता है इधर उधर, उसका फल अलग से प्राप्त होता है। जब मूढ़ अवस्था है उसका फल भी प्राप्त होता है, और जब विक्षिप्त अवस्था है उसका फल भी बोलो प्राप्त होता है। लेकिन मन स्थिर नहीं रहता विक्षिप्त अवस्था में, लगातार सतोगुण बना नहीं रहता। एक अवस्था का जिक्र करते और वो है एकाग्र, मन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। मन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मचारियों को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना है मन की। अर्थात जहां पर भी ध्यान लगाया, लंबे काल तक ध्यान एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ब्रह्मचारी आपने देखे होंगे कि ध्यान की अवस्था जब ब्रह्मचारियों से कराई जाती है तो घंटों घंटों अभ्यास होता है, और इतना प्रबल अभ्यास होता है गुरुकुलों के अंदर, हुआ करता था, आज भी होता है गुरुकुलों में, कि बच्चे घंटों घंटों तक बैठ करके अभ्यास करते थे कि ध्यान एकाग्र अवस्था में है और कुछ चीजें सूझती नहीं है, आसपास का पता नहीं चलता है, उस परमात्मा के आनंद में ब्रह्मचारी डूब जाता है। ऐसी स्थिति एकाग्र अवस्था में आती है। और एकाग्र अवस्था के पश्चात भी एक अवस्था बताई है, और वो अंतिम चरण है, और उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? निरुद्ध में और एकाग्र में अंतर क्या है? बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? महर्षि पतंजलि कहते हैं एकाग्र अवस्था में संप्रजात समाधि को प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे जी संप्रजात समाधि क्या है? अर्थात ये आत्मा अपने स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को जान लेता है, लेकिन ईश्वर को
नहीं जान पाता। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, अपने स्तर से ऊंची बात मैं कर रहा हूं, वो निरुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में ब्रह्मचारी ध्यान करने वाला योगाभ्यासी असंप्रजात समाधि को प्राप्त करता है। एकाग्र अवस्था का लंबे अभ्यास के बाद जितना जितना करते जाओगे, जितना जितना बैठते जाओगे ध्यान की अवस्था में, एकाग्र के पश्चात एक अवस्था निरुद्ध आती है। निरुद्ध अवस्था में उस ईश्वर का साक्षात्कार ब्रह्मचारी करता है, योगाभ्यासी करता है। मन की ये पांचों अवस्थाएं हैं। इन पांचों अवस्थाओं में से बाद की दो अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है और यही उपदेश किया गया ब्रह्मचारियों। मैं आपको बताता चलूं, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामचंद्र की इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त कराने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने योग का अभ्यास कराया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मचारियों को पूरी विद्या दी और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की इतनी सुंदर विद्या को प्राप्त किया सारे ब्रह्मचारियों ने। और विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कितनी कठिन तपस्या गुरुकुलों के अंदर होती है। आप सब जानते हैं गुरुकुलों का कैसा जीवन होता है। ब्रह्मचारी स्वयं लकड़ियां चुक करके लाता है और कितनी गजब की व्यवस्था। आज आप विचार करके देखो, आज थोड़ा सा कोई विधायक हो, एमपी हो, उसका बेटा किसी विद्यालय में पढ़ रहा हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था देते हैं विद्यालय के आचार्य। लेकिन श्री रामचंद्र कोई सामान्य व्यक्ति के बच्चे नहीं थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसी एमपी एमएलए के बच्चे नहीं थे, बल्कि किसके बच्चे थे बोलो? राष्ट्रपति के बच्चे थे, और वो भी राष्ट्रपति अमेरिका का। आज की भाषा में मैं आपसे बताऊं, माने राष्ट्रपति के बच्चे थे, और वो राष्ट्रपति कहां का बोलो? अमेरिका का। अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे थे, और वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे थे, उसके बच्चे आज गुरुकुलों के अंदर रहते हैं और वहीं पर बैठ करके विद्या प्राप्त करते हैं। कितना सुंदर संस्कार गुरुकुलों का रहा होगा, क्या गजब की व्यवस्था, कितनी जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम इस भारत देश के अंदर रहा होगा, जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे भी और एक वन में रहने वाले भील का बच्चा भी एक साथ बैठ करके शिक्षा पाता हो। उसी स्थान का नाम क्या है बोलो? गुरुकुल। गुरुकुल उसी स्थान का नाम है। वहां इक्विलिटी सिखाई जाती है, वहां समानता सिखाई जाती है, समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, और एक साथ ब्रह्मचारियों को योगाभ्यास कराया जा रहा है, शारीरिक उन्नति कराई जा रही है, और वहीं पर सारे ब्रह्मचारियों को कितने सुंदर तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने का, धनुर्वेद का अभ्यास कराया जा रहा है। धनुर्वेद का अभ्यास, और यह धनुर्वेद का जो अभ्यास कराया जा रहा है, इस धनुर्वेद के अभ्यास को किस तरीके से, सुंदर तरीके से चारों ब्रह्मचारी प्राप्त कर रहे हैं, और कितना जबरदस्त तरीके से प्राप्त किया। और जब अवस्था पूरी होगी, कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था कितनी होती है, जरा जोर से बताओ मुझे? 25 वर्ष की अवस्था होती है। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य काल है। आश्रम व्यवस्था को आप जब पढ़ करके देखेंगे तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और इतने देदीप्यमान ब्रह्मचारी बनकर के निकले, सारी विद्या में संगोप्यांग विद्या का अध्ययन किया, अपने आचार्य के पास में रह करके आचार्य की आज्ञाओं का पालन किया, और सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े, और जिस समय पूर्ण विद्या प्राप्त कर ली, फिर महाराज, आज भी आप देखते होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर जब विद्या पूरी हो जाती है तो कौन आते हैं? परिवार के लोग आते हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, डिग्रियां दी जाती हैं, सम्मानित किया जाता है, और उनमें बच्चे की योग्यताओं का निर्धारण भी होता है। अब जो मैं सबसे बड़ी बात आपसे बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र के समय में भी यह चीज थी, आज भी है, और सृष्टि के आदि से चली आ रही है। अर्थात वर्णों को देने का काम न तो किसी समाज का है, न किसी माता पिता का है, न किसी रिश्तेदार का है, न किसी नाती का है, बल्कि समाज में वर्णों को देने का काम किसका है बोलो? आचार्य का है। यह व्यवस्था यदि मेरे देश के अंदर लागू हो जाती तो क्या स्थिति होती लोगों? गुरुकुल के आचार्य वर्ण व्यवस्था को देने का काम करते हैं। अर्थात वर्ण मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बोलो शूद्र। आचार्य देखता है बच्चा उसके गर्भ में आ गया, उसको नहीं पता है बच्चा कि ये कहां से आया है, या किसी राजा का बच्चा है या किसी फकीर का बच्चा है। आचार्य के गुरुकुल में बच्चा प्रवेश करता है, उसके लिए सारे बच्चे समान हो जाते हैं, सबको समान रूप से शिक्षा देते थे,
और देने के बाद में निर्धारण करते थे यह बच्चा ब्राह्मण कोटि का होगा। अर्थात कौन सा बच्चा? जो शिक्षा देने में पारंगत हो, जो समाज को शिक्षित करने का काम करता हो, जो समाज की विद्या को बढ़ाने का काम करता हो, जो समाज को सही दिशा देने का काम करता हो, जो समाज में शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ा करके सबके सर्वांगीण विकास की बात करेगा, समाज को जोड़ने का काम करेगा, समाज में वैदिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम करेगा, ऐसे कर्तव्य कर्मों को करने वाला क्या कहलाता है? बोलो, ब्राह्मण कहलाता है। तो क्या यह वर्ण व्यवस्था आज भी आचार्यों के द्वारा दी जा रही है? क्या यह वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर है? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म से होते हैं? कितने सवाल समाज के अंदर खड़े होते हैं। अरे आप विचार करके देखिएगा, आप अपने इतिहास को पढ़ करके देखिएगा, और महाभारत काल तक यह वर्ण व्यवस्था आचार्यों ने दी है। लेकिन महाभारत में विकृति आई, महाभारत में दोष आए, और उसके बाद में वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्था चली आ रही थी, वर्ण व्यवस्था का जो रूप चला आ रहा था, उसका स्थान किसने ले लिया? बोलो, जाति व्यवस्था ने ले लिया। वर्ण व्यवस्था का रूप जाति व्यवस्था ने ले लिया, अर्थात वर्ण बिगड़ गए और वर्णों को जाति का रूप देकर के आज आप समाज के अंदर देखो, एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। एक क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्षत्रिय कहलाता है। वैश्य के घर में, बणिये के घर में पैदा होने वाला बच्चा वैश्य कहलाता है, और शूद्र के घर में पैदा होने वाला बच्चा शूद्र ही कहलाता है। यह व्यवस्था निकृष्ट व्यवस्था है। इस निकृष्ट व्यवस्था को पूरा तोड़ने का, इस निकृष्ट व्यवस्था पर कुठाराघात करने का काम महाभारत के पश्चात यदि किसी ने किया है तो वहां महान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है मात्र। इस जाति व्यवस्था का डट करके विरोध किया और वर्ण के आधार पर, कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कौन है? बोलो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है। इससे पहले किसी में दम था ही नहीं कि जाति व्यवस्था का विरोध करते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस छुआछूत को मिटाने का काम किया है, जिस छुआछूत को वर्षों से मिटाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। अरे आप जानना चाहते हो? आप विचार करके देखिएगा, छुआछूत की कितनी भयंकर बीमारी समाज के अंदर थी, लेकिन क्या राम ने छुआछूत को माना? आप विचार करके देखिए, अरे राम उस भील के निषाद राज गुहो के पास में भी बैठते हैं जिसको लोग निकृष्ट कहते हैं, और केवल बैठते ही नहीं है, जब निषाद राज गुहू से मिलते हैं तो क्या करते? बोलो, आलिंगन करते हैं, अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। निषाद राज गुहू चरण छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं मित्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। राम ने हृदय से लगाने का काम किया, किसके आधार पर? वेद के आधार पर। क्यों? क्योंकि राम को पढ़ाया गया था वर्ण व्यवस्था, राम को जाति व्यवस्था नहीं पढ़ाई गई। राम को वर्णों के बारे में बताया गया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो हो सकते हैं, अर्थात शूद्र भी वही है जिसको बार बार पढ़ाने से विद्या बोलो नहीं आई। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उसको निकाल करके फेंक दो। शूद्र बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोगों से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वर्तमान समय में यदि आपको श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलना है तो आर्य समाज का अनुकरण करना पड़ेगा। यदि सच्चे अर्थों में रामायण को जानना है तो तुम्हें आर्य समाज के संपर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिवर दयानंद ने जितनी बातें श्री रामचंद्र के जीवन में है उनको पूर्णतया ग्रहण किया और उन पर समाज को चलाने का प्रयास किया। श्री रामचंद्र ने कभी छुआछूत को माना नहीं। श्री रामचंद्र ने कभी किसी भी विपरीत स्थिति में भी जाति व्यवस्था को कभी जाना नहीं और ना माना, ना उसको फॉलो किया। और इसी चीज का विरोध कितने सुंदर तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और उनके अनुयायियों ने किया। एक अनुयायी का जिक्र मैं करना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो उसके बारे में। आप जानते हो इस देश के अंदर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज बहुत सारी बीमारियां लेकर के आए इस देश में, और इतनी सारी बीमारियां लेकर के आए। वो बीमारियां शारीरिक नहीं थी, वो मानसिक बीमारियां थी। यानी इस तरीके से हमारे महापुरुषों के जो ग्रंथ थे उनमें छेपक जुड़वाए गए, उनमें गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। और एक जो घटना मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं वो इस छुआछूत की इतनी भयंकर घटना है जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है, आप सब पढ़ा होगा, ऋषिवर दयानंद के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत उत्तम कोटि के
भक्त वो हुए हैं जिनका नाम था स्वामी वेदानंद तीर्थ। स्वामी वेदानंद तीर्थ, और उनके बचपन का नाम जो था वो दयानंद तीर्थ था, लेकिन जब संन्यास ग्रहण किया तो क्या बन गए? स्वामी वेदानंद तीर्थ बन गए। लेकिन स्वामी वेदानंद तीर्थ ने अपना पूरा जीवन जिया, व्याकरण के सूर्य थे, बहुत सुंदर तरीके के ग्रंथ भी लिखे, बहुत बढ़िया बढ़िया 2 किताबें लिखी हैं, यदि कहीं से आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा। स्वामी वेदानंद तीर्थ की 2 किताबें हैं, एक किताब का नाम है स्वाध्याय संदोह और दूसरी किताब का नाम है स्वाध्याय संदीप। और 2 व्यक्ति हुए हैं आर्य जगत के अंदर जिन्होंने महर्षि दयानंद के द्वारा बनाए गए आर्य समाज के 10 नियमों पर बड़ी सुंदर टीका लिखी है। एक स्वामी वेदानंद तीर्थ हैं और एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय भी हतप्रभ रह गए कि भूतो न भविष्यति। आर्य समाज के नियमों पर इतनी सुंदर टीका किसी ने नहीं की जो स्वामी वेदानंद तीर्थ ने की है। और स्वामी वेदानंद तीर्थ की एक बड़ी सुंदर सी घटना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आर्य समाज ने कैसे राम के जीवन को जिया है, आर्य समाज ने कैसे कृष्ण के राम के जीवन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न किया है। और आर्य समाज ही है जो महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का काम 100% यदि कोई कर रहा है तो कौन है बोलो? 100% की बात कर रहा हूं, 1-2 नहीं है। पूर्णतया आज समाज के अंदर छुआछूत का डट करके विरोध किया ऋषिवर दयानंद ने और आगे चल करके उनके अनुयायियों ने। काशी विद्वानों की नगरी, काशी में बड़े जबरदस्त एक से एक विद्वान हुए हैं, व्याकरण के सूर्य, साहित्य के विद्वान। काशी के अंदर एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहा करते थे और उस विद्वान का नाम है पंडित नीलकंठ शास्त्री। और ये पंडित नीलकंठ शास्त्री स्नान करने के लिए नदी में गए और जैसे ही स्नान करके वापस तेज गति से अपनी पीठिका की तरफ जा रहे थे, लौट रहे थे, तो एक घटना इनके साथ में बड़ी जबरदस्त घटित होती है। इन्होंने देखा कि इनका एक परिचित भंगी व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों सड़क को साफ कर रहे हैं। और जब सड़क को साफ कर रहे हैं तो साफ करते करते सड़क को, लंबी सड़क थी, बहुत कुछ दूरी पर चले गए और थोड़ी दूरी पर उनका एक नन्हा सा बच्चा, पंडित नीलकंठ शास्त्री के चिरपरिचित थे, जान पहचान थी, लंबे समय से जानते थे। उनकी पत्नी और वो काम करते हुए, सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते लगाते दूर तक चले गए। उनका छोटा सा नन्हा सा बच्चा कुछ दूरी पर बैठा है सड़क के किनारे पर, और बच्चा अभी इतना छोटा है कि अपने पैरों पर चल नहीं सकता, घुटनों के बल चलता है। पंडित नीलकंठ शास्त्री स्नान करके जैसे लौटे तो सामने से देखा कि भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं बड़ी तेजी से। और क्या हो गई घटना कि एक घोड़ा बेकाबू हो गया, और इतना बेकाबू हो गया कि उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है उसकी बांग खींचता है, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता। बहुत तेज गति से घोड़ा दौड़ रहा है। पंडित नीलकंठ शास्त्री ने देखा कि यह नन्हा सा बच्चा रोता हुआ अपनी मां के पीछे पीछे सड़क के बीच में आ गया, और अब यह घोड़ा आएगा, यह घोड़ा इस बच्चे को कुचल कर चला जाएगा, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे को क्या करूं? उठा लूं। नीलकंठ शास्त्री जो स्नान करके आए और वो उठाने का प्रयत्न करने लगे तो मन में एक विचार आया। और विचार क्या आया मन में? मन में विचार यह आया कि यदि इस अंतज अर्थात भंगी के बच्चे को छू दिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पंडित नीलकंठ शास्त्री उस जमाने का उद्भट विद्वान, व्याकरण और साहित्य का सूर्य, और जब मन में विचार आया कि इस भंगी के बच्चे को छुआ तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उस बच्चे को छूना चाहते थे पर पीछे हट गए। और जैसे ही पीछे हटे फिर मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, वो सतोगुणी विचार था। वो कह रहा था नहीं नहीं, इस बच्चे को बचाओ, तुम्हारा कर्तव्य है, ये बच्चा पहले है, मानवता का धर्म सबसे पहले है और सब चीजें बाद में है, तुम्हें इसको बचाना चाहिए। फिर बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़े। फिर मन में वही विचार आ गया कि यदि बच्चे को छुआ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समाज क्या बोलेगा। किस कदर समाज के अंदर छुआछूत पैदा कर दी थी, आप विचार करके देखिए। और जब उस बच्चे को छुआ नहीं, मन में द्वंद्व की स्थिति बन रही है, उठाऊं कि ना उठाऊं, और घोड़ा बहुत तेज गति से और नजदीक आ गया। इतनी ही देर में सामने से, दूसरे किनारे से, दूसरे छोर से एक पादरी आ रहा था और पादरी ने झटपट बच्चे को उठाया और घोड़ा सामने से। अब विचार करके देखे, पादरी ने बच्चे को जैसे उठाया, नीलकंठ शास्त्री ने एकदम से एक आह भरी और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, आज बच्चे की जान बच गई। लेकिन मन ही मन में वो जो प्रसन्नता थी वो थोड़ी देर के लिए थी,
फिर मन में विचार आया कि जो मेरा कर्तव्य था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैं कर नहीं पाया हूं। वो कौन सी चीज थी जो मुझे बांध रही थी, जो रोक रही थी? अर्थात ये विचार मन में चलता रहा, बार बार चलता रहा। और इतने उद्भट विद्वान कि लोग उनके पास शंका समाधान के लिए जाते, अब वो किसके पास जाएं? लोग उनके पास शंका समाधान के लिए आते, लेकिन एक ऐसा विचार, एक ऐसी प्रत्यक्ष घटना घटित हुई कि वो किसके पास में जाए समाधान के लिए? किसी के पास नहीं गए। रात भर नींद नहीं आई नीलकंठ शास्त्री जी को, और जब प्रातःकाल उठे, उठ करके उस पादरी के पास में गए जिस पादरी ने इस बच्चे को उठाया था। उस पादरी के पास में गए। पादरी ने जो भी कुछ कहा है, जो भी उनकी बातें हुई, होने के पश्चात में इस नीलकंठ शास्त्री ने बपतिस्मा पढ़ लिया और क्या बन गए बोलो? ईसाई बन गए। मैं स्थितियां बता रहा हूं आपको। उस समय आर्य समाज का वर्चस्व नहीं था, आर्य समाज के विद्वान नहीं थे, नहीं तो नीलकंठ शास्त्री बच जाते। लेकिन क्या बन गए बोलो? ईसाई बन गए। और ईसाई बनने के बाद में उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए सबसे बड़ा काम जो नीलकंठ शास्त्री ने किया है, वो ये किया कि बाइबिल का सबसे पहले संस्कृत में भाषांतरण यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो किसने किया हो बोलो? नीलकंठ शास्त्री ने किया। और जिस समय यह कृति संस्कृत में छप करके सामने आई, तो उस समय की संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम उत्कृष्ट कृति में उसकी गिनती हुई। और जितने पादरी थे, जितने नन थे, जितने ईसाई लोग थे, क्या करते थे? उस संस्कृत में छपी हुई बाइबिल को लेकर के बुद्धिमानों के पास में जाते, विद्वानों के पास में जाते, क्योंकि नीलकंठ शास्त्री ने अपनी विद्वत्ता से उस पुस्तक को इतना सुंदर बनाया। अब लेकर के जाते। अब एक घटना को यह घटी तो याद रखना, आर्य समाज के अभाव की घटना है ये। और एक घटना इसी के साथ जोड़ करके मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। एक घटना 100 वर्ष के पश्चात फिर घटित हुई। और वो घटना कौन सी है कि एक पादरी यही बाइबिल लेकर के पहुंच गया। और किसके पास पहुंचा? एक और पौराणिक जगत के इतने ही बड़े व्याकरण के सूर्य के पास में पहुंचा, जिसका नाम था पंडित देवी प्रसाद शुक्ल। और वो बाइबिल दे दी। और बाइबिल देने के बाद में एक वाक्य, और सौभाग्य से परमपिता परमात्मा की कृपा की दयानंद के शिष्य स्वामी वेदानंद तीर्थ भी वही खड़े थे। देवी प्रसाद शुक्ल के पास में, वहां पंडित नीलकंठ शास्त्री उस समय अकेले थे। लेकिन आज आर्य समाज का वर्चस्व बढ़ गया था। 100 वर्ष के बाद में वो घटना जो नीलकंठ शास्त्री के साथ घटित हुई, उसके ठीक 100 वर्ष के बाद में दूसरी घटना दोहराई जाती है। आज देवी प्रसाद शुक्ल के पास में ये संस्कृत में छपी हुई बाइबिल लेकर के एक पादरी जाता है और बाइबिल को देता है, और कृष्ण के बारे में कुछ अपशब्द भी कहता है। योगीराज कृष्ण के बारे में जब अपशब्द बोले तो इतना सुनना था, कोई दयानंद का शिष्य खड़ा हो और योगीराज कृष्ण के बारे में कोई अपशब्द कह दे, क्या ये उसको स्वीकार होगा? नहीं स्वीकार, कतई स्वीकार नहीं होगा। स्वामी वेदानंद तीर्थ ने एकदम से उस पादरी को रोका कि पादरी साहब, ये तुम क्या बोलते हो? पंडित देवी प्रसाद शुक्ल भी थे वहां पर, और शुक्ल जी ने भी इस अपशब्दों को कृष्ण के बारे में सुना। मन में क्रोध तो आया, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। और स्वामी वेदानंद तीर्थ से रुका नहीं गया। उन्होंने कहा कि जिस योगीराज कृष्ण के बारे में तुमने अपशब्द बोले हैं, क्या इस योगीराज कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ा है तुमने? इस योगीराज कृष्ण का जीवन कितना ऊंचा था, और कितने ऊंचे जीवन का जिक्र स्वामी वेदानंद तीर्थ करते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आर्य समाज ने कैसे बचाया है इन विद्वानों को। वेदानंद तीर्थ कहते हैं कि जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, उस समय पूछा गया था कि आज दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा पूज्य और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो भीष्म पितामह ने कहा था कि वर्तमान समय में दुनिया में सबसे बड़ा श्रेष्ठ और सर्वपूज्य व्यक्ति कोई है तो कौन है बोलो? योगीराज कृष्ण है। ये भीष्म पितामह के शब्द हैं। जब ये वाक्य वेदानंद तीर्थ ने बोला तो पादरी कहता है, अरे रहने दो, मैंने सुना है बहुत सा कि तुम्हारे कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीलाएं रचाई हैं। स्वामी वेदानंद तीर्थ ने तपाक से उसके मुख से यह वाक्य निकला ही था, एकदम से कहा कि छाछ तो बोलता ही है, पर छलनी भी बोलती है जिसमें 72 छेद होते। बढ़िया जीवनी उठा करके वेदानंद तीर्थ की, और वो कहते छाछ तो बोलता ही है पर छलनी भी बोलती है, इसमें कितने छेद? 72 छेद। अर्थात तुम कौन से बात करते हो, किसकी बात करते हो? अरे आज विज्ञान से भरे हुए युग में तुम्हारे धर्म के अलावा मुझे बताओ कौन ऐसा है जो बिना विवाह किए कुंवारी कन्या की कोख से, बिना किसी पति का, बिना किसी पुरुष का संसर्ग किए संतान उत्पन्न कर दे? तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है क्या? बताओ मुझे समाज। आप जानते हैं ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ? कैसे बाइबल के अंदर बताया गया कि कुंवारी कन्या से
पैदा हो गए। क्या कुंवारी कन्या से कोई व्यक्ति पैदा हो सकता है? जरा बताओ मुझे, प्रकृति के विपरीत है या ठीक है ये बात? और तुम फिर उस बालक के ऊपर आम और खास को कहते हो कि ये खुदा का इकलौता बन्ना है, खुदा का बेटा है, इस बेटे पर ईमान लेकर के आओ। स्वामी विवेकानंद तीर्थ ने बड़ी गजब की बात कही और क्या बोला कि तुम बेटे पर ईमान लाने की बात कहते हो, पर तुम भारतीय संस्कृति को जानते नहीं हो। हमारे यहां तो जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटे पर कोई ईमान बोलो। जब तक बाप जिंदा होता है कोई बेटे पर ईमान लाता है क्या? इसलिए बताओ, मेरा सवाल है तुमसे, और पादरी से ही सवाल कर दिया वेदानंद तीर्थ ने और कहा बताओ तुम्हारा खुदा जिंदा है या मर गया? अब पादरी कहता है खुदा मरता नहीं है। खुदा क्या है बोलो? जिंदा है। कि जब खुदा जिंदा है तो बेटे पर ईमान क्यों लाए? हमारा ईश्वर जिंदा है, हम तो ईश्वर पर ईमान लाएंगे। बस इतना सुनना था। पादरी अपनी किताब उठा करके निकल लिया और जब वहां से गया, जाने के बाद में देवी प्रसाद शुक्ल जैसा उद्भट विद्वान जिसके पास समाधान नहीं था उसके प्रश्नों का, यह समाधान आर्य समाज के विद्वान स्वामी वेदानंद तीर्थ ने किया है। और उसकी पीठ पर हाथ मार करके देवी प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि आर्य समाज ने इस समाज के जाने कितने विद्वानों को बचाने का काम किया है। और बंधुओं, मैं आपसे बताता चलूं, जिस छुआछूत के कारण पंडित नीलकंठ शास्त्री जैसा विद्वान ईसाई बन गया था, यदि उस समय आर्य समाज होता तो यह छुआछूत धराशायी हो जाती। नीलकंठ शास्त्री ने जो काम व्याकरण को के आधार पर संस्कृत में बाइबल छापने का किया था वो शायद न हो पाता और इस तरीके से समाज बच जाता। राम के जीवन में हमें सीखना चाहिए कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इस छुआछूत को मिटाना है। कभी भी किसी भी स्थिति में दूसरों को नीचा दिखाने का काम नहीं करना है। रामायण से यही शिक्षा लेनी है। राम ने सबको गले लगाया, अपना माना, अपना मान करके साथ लेकर के चले हैं और तभी राम विकास करने में सफल हुए हैं। अब राम अपने पिता के साथ अयोध्या लौटते हैं और वहां से विश्वामित्र के साथ जाते हैं। यहां से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है जिस यात्रा में वो आताताइयों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और कैसे वो आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे सत्य के आधार पर और संस्कारों के आधार पर। इस कथा को आप सुनते जाइएगा, अपने जीवन को उत्तम बनाइए। इस छुआछूत को मिटाने में आर्य समाज का बड़ा भारी योगदान है। इसको अपने मस्तिष्क में बिठा करके आज आप जाएंगे। इसलिए आर्य समाज के साथ जुड़ो। यहां सबका सम्मान होता है। यहां किसी की जाति नहीं देखी जाती, यहां किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता। हर कोई व्यक्ति आर्य समाज में आकर के अच्छा बन सकता है। इसी विश्वास के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। इति ओम शम। बहुत ही सुंदर आचार्य जी, आपने जो हमें भगवान राम के